आपको पता है दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं वो एक खास दिमागी टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं इन्वर्जन थिंकिंग। ये लोग ना सफलता के पीछे नहीं भागते, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि फेल होने से कैसे बचा जाए। तो चलिए आज समझते हैं कि ये शक्तिशाली आइडिया असल में काम कैसे करता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी तरक्की जैसे रुक सी गई है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही दिशा में सोचते हैं, आगे की तरफ। मुझे क्या चाहिए, मैं उसे कैसे हासिल करूं। लेकिन जब लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो सोचने का तरीका भी अलग अपनाना पड़ता है। अब यहीं पर देखिए सोच का असली फर्क सामने आता है। एक औसत सोच हमेशा सफलता का सीधा रास्ता खोजती है, लेकिन दुनिया के टॉप 1% लोग वो पहले ये सवाल पूछते हैं कि असफलता का रास्ता कौन सा है, ताकि उससे बचा जा सके। मतलब वो प्रॉब्लम को ही पलट देते हैं। इस कॉन्सेप्ट की ताकत को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में ले जाएगी। ये एक ऐसे जीनियस की कहानी है जिसने सिर्फ अपनी सोच बदलकर ना जाने कितनी जानें बचा लीं। सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल है और मिलिट्री एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रही है। उनके बहुत सारे लड़ाकू विमान मिशन से वापस ही नहीं लौट रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द कोई समाधान चाहिए था, वरना जंग हारने का खतरा था। तो उन्होंने क्या किया? जो सबसे लॉजिकल लगता था, उन्होंने उन प्लेन्स को चेक किया जो मिशन से बचकर वापस आ पाए थे। उनका मानना था कि अगर वो ये पता लगा लें कि इन विमानों को गोलियां कहां-कहां लगी हैं, तो वो समझ जाएंगे कि प्लेन के कौन से हिस्से और मजबूत करने हैं। और जब उन्होंने डेटा को देखा ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ था। प्लेन के पंख और बॉडी गोलियों से छलनी थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इंजन और कॉकपिट पर लगभग कोई निशान ही नहीं था। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सीधा-साधा लगा। जहां सबसे ज्यादा छेद हैं, उन हिस्सों को और मजबूत बना दो। ये सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? पर यहीं पर वो एक बहुत बड़ी, बल्कि एक जानलेवा गलती कर रहे थे। सवाल यह है कि वो क्या देख नहीं पा रहे थे। और तभी एंट्री होती है एक स्टैटिस्टिशियन की, अब्राहम वॉल्ट की। उन्होंने वो देखा जो कोई और नहीं देख पा रहा था। उन्होंने कहा, आप लोग सिर्फ उन प्लेन्स को देख रहे हो जो बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जगहों पर गोलियों के छेद थे, वो हिस्से असल में उतने खतरनाक नहीं थे। असली घातक शॉट तो उन जगहों पे लगे थे जो वापस लौटे विमानों पर एकदम साफ थे, जैसे कि इंजन और कॉकपिट। वॉल्ट ने कहा, उन जगहों को मजबूत करो जहां गोली नहीं लगी है, क्योंकि जिन विमानों को वहां गोली लगी वो कभी वापस ही नहीं आए। ये थी इन्वर्जन थिंकिंग अपने सबसे बेहतरीन रूप में। वॉल्ट की कहानी हमें इन्वर्जन की पावर तो दिखाती है, पर यह सिर्फ एक थियरी नहीं है। अपनी जिंदगी में इसे लागू करने के 2 बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला तरीका है अंत से शुरू करना। सोचिए, आप एक मुश्किल भूल भुलैया में फंसे हैं। अगर आप शुरुआत से रास्ता ढूंढेंगे तो कितने ही गलत मोड़ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा सोचें, फिनिश लाइन से शुरू करके पीछे की ओर आएं, तो रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। दूसरा तरीका है विपरीत से बचना। इसे पुराने स्टोइक दार्शनिक अपनाते थे। वो ये नहीं पूछते थे कि सफलता कैसे मिलेगी, बल्कि ये सोचते थे कि असफलता से कैसे बचा जाए। वो सबसे बुरे हालात की कल्पना करते थे ताकि वो उसके लिए तैयार रह सकें। तो यहां पर सबक ये है, ज्यादातर लोग जीतने पे ध्यान देते हैं, लेकिन स्टोइक्स कुछ ज्यादा गहरा जानते थे। उनका मानना था कि अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं, तो पहले ये सीखिए कि हार से कैसे बचना है। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, लेकिन असल में ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करें? चलिए काम, रिश्तों और स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। काम पर सिर्फ ये सोचने के बजाय कि इस प्रोजेक्ट को सफल कैसे बनाएं, सवाल को उल्टा पूछिए। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफे के पार्टनर हैं, वो जीनियस बनने की कोशिश नहीं करते थे। उनका तो एक ही मंत्र था, बस मूर्ख मत बनो। वो उन सभी चीजों के लिस्ट बनाते थे जो किसी भी निवेश को बर्बाद कर सकती हैं, और फिर बस उनसे दूर रहते थे। इसका एक बहुत ही कमाल का तरीका है जिसे कहते हैं फेलियर प्रीमॉर्टम। सोचिए, आप अपनी टीम के साथ बैठे हैं और आप कल्पना करते हैं कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर आप पीछे जाते हुए उन सभी कारणों की लिस्ट बनाते हैं जिनकी वजह से ये फेल हुआ। ये तरीका उन खतरों को सामने ले आता है जो आमतौर पर किसी को नजर नहीं आते। लेकिन ये सोच सिर्फ काम या ऑफिस तक ही नहीं है। यही तरीका हमारे पर्सनल रिश्तों में भी जादू कर सकता है। हम सब ने गोल्डन रूल तो सुना ही है।
दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, सबकी पसंद नापसंद अलग होती है। तो इस नियम को उल्टा करके देखिए। सवाल ये नहीं कि लोग कैसा व्यवहार चाहते हैं, बल्कि ये कि लोग कैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं चाहते। कोई नहीं चाहता कि उनसे झूठ बोला जाए, उनका अपमान हो या उनकी आलोचना की जाए। जब रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाली इन चीजों को हटा दिया जाता है तो कनेक्शंस अपने आप मजबूत हो जाते हैं। और हेल्थ, यहां भी कहानी कुछ ऐसी ही है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। यहां भी इन्वर्जन काम आता है। एक परफेक्ट रूटीन बनाने के बजाय उन चीजों को हटाने पर फोकस करें जो नुकसान पहुंचा रही हैं। वो क्या है जो धीरे धीरे सेहत को खराब करेगा? शायद बहुत ज्यादा चीनी, देर रात तक फोन पर स्क्रोलिंग या ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो किसी की ऊर्जा खत्म कर देते हैं। इन नेगेटिव चीजों को हटाना अक्सर कुछ पॉजिटिव जोड़ने से ज्यादा असरदार होता है। तो इन सब बातों से हम कहां पहुंचते हैं? एक ही सिंपल से आइडिया पर, घटाने की शक्ति। हम हमेशा सोचते हैं कि आगे बढ़ने का मतलब है कुछ नया जोड़ना, कुछ और करना, लेकिन असल तरक्की वो कभी-कभी उन चीजों को हटाने से मिलती हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं। कम शोर, कम अहंकार, कम गलतियां, यही असली तरक्की है। और जानते हैं सोच में ये छोटा सा बदलाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है? बस ये पूछकर कि क्या चीज असफलता का कारण बनेगी, और फिर उससे बचकर कोई भी व्यक्ति अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी में 99% लोगों से आगे निकल सकता है। तो आज कुछ नया शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, वो सबसे समझदारी वाली चीज क्या है जिसे आज से करना बंद किया जा सकता है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब किसी की भी जिंदगी बदल सकता है।